नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक नई भूमिका में नजर आए। जी हां, आज मोदी राजनेता की बजाय टीचर के अवतार में थे। यूं तो हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस साल का शिक्षक दिवस सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और वजह मोदी है। मोदी सर ने आज देश के लाखों छात्रों से सीधा संवाद किया। दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में उन्होंने टीचर्स डे के मौके पर न सिर्फ भाषण दिया, बल्कि उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। संचार के तमाम माध्यमों के जरिए मोदी की कही बातें जनरेशन नेक्स्ट तक पहुंची। सवाल ये, टीचर्स डे को नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक बिग इवेंट बना दिया, उसके क्या मायने हैं? मोदी के इस कदम को दोनों चश्मों से देखा जा रहा है। जहां कुछ लोग मोदी के स्टूडेंट से राब्ता कायम करने को सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसमें राजनीति की बू भी महसूस कर रहे हैं। एक बच्चे ने जब मोदी से सवाल पूछा कि वो पीएम कैसे बन सकता है, तो मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि 2024 की तैयारी करो। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 तक मोदी को कोई खतरा नहीं? सवाल यह भी, अगर मोदी को इतना आत्मविश्वास है तो फिर बीजेपी दिल्ली में चुनाव से क्यों डर रही है? तमाम मेहमानों के साथ मोदी सर की इस क्लास पर बातचीत होगी, लेकिन पहले सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। How can I become a Prime Minister of India, sir? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने आज और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन तमाम बातों पर मैं चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा साहब मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से मीम अफजल मेरे साथ होंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय से भी बातचीत होगी और विनोद शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे है मेरा, मोदी सर की इस क्लास से आपने क्या सीखा और इसे बिग इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी? देखिए, आज मैं जब आपके स्टूडियो पे आ रहा था और उससे पहले कई और स्टूडियो में जा रहा था, तो बच्चों से मैंने इंटरेक्शन किया। अच्छा। लगभग उनके चेहरे पे एक खुशी और जिस प्रकार का उमंग उत्साह आप भी दिखा रहे हैं, इंटरव्यू के माध्यम से दिखा रहे हैं, वो देखा। एक टीचर के इंटरव्यू को मैंने किसी चैनल पे देखा। वो टीचर से जब पूछा गया, साधारण टीचर, साधारण किसी स्कूल की थी, उन्होंने कहा आज मैं सुबह जब उठी तो मेरे मोबाइल में मैंने भारत के प्रधानमंत्री के मैसेज को पढ़ा, कांग्रेचुलेटरी नोट टीचर्स डे के लिए। तो मैं गदगद हो गई कि चलिए, भारत के प्रधानमंत्री ने कभी तो सुध ली टीचर्स की। तो मुझे लगता है जब बच्चे खुश हैं और जब टीचर्स खुश हैं, जिनके लिए ये पूरा इवेंट होता है, ये जब पूरा डे मुकर्रर किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से आज के दिन में किसी प्रकार की राजनीति ना करके हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें। क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है? नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है, चुनाव से पहले भी कहा, प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान का जो मेरुदंड है वो एक शिक्षक बने। शिक्षक ही अच्छे रूप से इस देश को आगे ले जा सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज शिक्षकों के प्रति उन्होंने एक अपना एक पूरे विजन को रखा कि शिक्षक कितना महत्वपूर्ण है। हो सकता ये बजट डे, लोग कह रहे हैं कि इसमें योजनाएं क्यों नहीं आई, ये क्यों? देखिए, कोई बजट डे नहीं है, ये कनेक्टिविटी दिवस है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसी कह दी जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है कि उनका मकसद राजनीतिक हो सकता है, कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। ये विपक्ष का आरोप है। मेरे साथ मीम अफजल जुड़ चुके हैं। मीम अफजल जी, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, नरेंद्र मोदी सर ने जो आज क्लास ली, कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि बच्चों से बातचीत में करते हुए उन्होंने एक बहुत खास बात कही जी। 2-3 बातें कही हैं, उनके सवालों के जवाब में भी कही हैं। उसमें एक बड़ी अहम बात उन्होंने की कि मैं बच्चों से जो बात कर रहा हूं वो लाभ के लिए नहीं कही, लाभ के लिए। ठीक है जी, शायद किसी तरह की कोई दिक्कत है। मीम अफजल साहब की बात मेरे तक नहीं आ पा रही है, उनसे मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा। लेकिन संबित पात्रा जी, एक सवाल और भी है। एक छात्र ने जब उनसे सवाल पूछा कि मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूं, उनका जवाब था कि 2024 के बारे में सोचो। ये जो 10 साल के लिए उन्होंने कह दिया खुद ही, इसके पीछे क्या कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे थे? ये कहना जरूरी था? ये आपको लगता है प्रधानमंत्री इस मंच को संकेत देने के लिए कोशिश करेंगे? तो प्रधानमंत्री कैसे बने, इसके लिए बता सकते थे तमाम बातें। ये कहने की जरूरत क्या थी कि 2024 सवाल पूछा, मैं सवाल समझ भी किया, मैं उत्तर भी दे रहा हूं। अगर उनको किसी प्रकार के इस विषय में बात करनी होती तो हजारों और मंच है। बच्चे की उम्र को देखा गया,
स्कूल का बच्चा है, 10th क्लास के या 8th क्लास का होगा, स्वाभाविक रूप से आयु भी अगर पहली बार बनेगी तो 10 साल बाद ही बनेगी। तो इसको ध्यान में रख के तत्क्षणात उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के बाद का जो प्रधानमंत्री का पद हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप ही को मिले, क्योंकि आप उस समय राइट एज पे जस्ट प्रवेश करेंगे। तो उन्होंने एक हिंदुस्तान को, बच्चों को एक मैसेज दिया, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। गोपाल राय जी, अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? आम आदमी पार्टी से गोपाल राय भी हमारे साथ बने हैं। गोपाल राय जी, सिर्फ इतनी भर बात है जो संबित पात्रा कह रहे हैं? संबित पात्रा साहब के लिए तो उतनी बात भी नहीं है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। देखिए, सवाल ये जो चीजें खड़ी हो रही हैं कि पिछले 10 साल तक एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बोलते ही नहीं थे। अब एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं कि जो हर मौके को इवेंट बना करके बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि देश कुछ करने की उम्मीद कर रहा है। आज जो बात कर रहे थे उसमें जो बात, वो एक अहंकार आया कि 24 तक इंतजार करें। मुझे लगता है 24 नहीं, आप उम्र भर देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कुछ करें तो, उन गरीब बच्चों के बारे में कुछ सोचे तो, उसके लिए कुछ तो एक विजन लेकर के आए। जी, शिक्षा को बदलने का संबित पात्रा जी लेकर के आए। जी, संबित पात्रा जी, मैं आता हूं विनोद सर आपके पास, लेकिन संबित पात्रा जी ये बताइए, आज जो नरेंद्र मोदी ने बात कह दी, उसे कहीं भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता जो वेटिंग लिस्ट में है पीएम के लिए, वो परेशान ना हो जाए कि ये तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की कोई संभावना नजर आ नहीं रही है? अखिलेश जी 2014 का चुनाव जुमा चुम्मा 3 महीने पहले खत्म हुआ है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब इन चीजों पे डिस्कशन करने का बहुत ज्यादा कोई, उन्होंने ये बात कही ना 2024 कहने की जरूरत क्या थी? देखिए, अखिलेश जी ने सवाल पूछा, सवाल का सीधा सा जवाब दे सकते थे। ये ट्विस्ट जो उन्होंने दिया, खुद तो सोच समझ कर ये बात कही नहीं दिया। आप भी पत्रकार हैं, यहाँ जितने लोग बैठे सब बुद्धिमान हैं। बच्चा अभी 10th क्लास में भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, 8 या 10th का है, 10 वर्ष बाद वो एलिजिबल होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा आप 2024 में प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करें। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इतने सारे बातों को छोड़कर एक विषय को पकड़कर उसका जो छिलका का छिलका निकालना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। प्रधानमंत्री को अगर ऐसा कुछ कहना होता तो हजारों तक प्रोग्राम है जहां वो रख सकते अपने विषय को। यहां के राजनीति करने की कोई मनसा हमारे पार्टी की, इस सरकार की, प्रधानमंत्री जी की नहीं। ठीक है विनोद सर, आता हूं आपके पास। म्यू अफजल भी मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन दर्शकों को जरा एक बार फिर से सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ खास बातें कही, सुनिए जरा। Good afternoon, Honorable Sir. My name is Nixon Singh Lashram and I am currently studying in Social Science at Navodaya Vidyalaya Khumbong, Imphal West, sir. We wish you a happy Teachers Day, sir. And Honorable Sir, I want to ask the question. Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है कि हिंदुस्तान की जनता का अगर आप विश्वास जीत लेते हैं, देश की जनता का प्रेम संपादन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई भी बालक इस जगह पर पहुंच सकता है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और जब आपके प्रधानमंत्री पद के शपथ हो तो मुझे शपथ समारोह में जरूर बुलाना। नरेंद्र मोदी ने कहा तो संबित पात्रा साहब लगातार कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए, फिर मैं आता हूं विनोद शर्मा जी के पास। मैं ये कहना चाहता था कि आप एक इमेजिनरी सिचुएशन करिए। सपोज यहां मनमोहन सिंह जी बैठ के जवाब दे रहे हो, उनसे ये सवाल पूछा गया हो, कांग्रेस से पूछा गया हो कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं तो क्या होगा, तो जवाब होता अगले जन्म का इंतजार, गांधी परिवार में जन्म लीजिए तो प्रधानमंत्री। ये देखिए अब ट्विस्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहा हूं, नहीं सच्चाई कह रहा हूं। विनोद शर्मा जी सिर्फ इतना भर मतलब है क्या इसका? ये कहने की जरूरत क्या थी? प्रधानमंत्री सीधे कह सकते थे कि आप प्रधानमंत्री ऐसे बन सकते हो या तमाम बातें बच्चे को बता सकते थे। ये कहना कि 2024 की तैयारी करो, संकेत तो है कुछ ना कुछ। देखिए, बात यह है कि बच्चों से रूबरू होकर प्रधानमंत्री ने, अगर इसको आप एक इस राजनीतिक पहलू से देखना चाहते हैं जी, तो बच्चे घर में जाके बात करते हैं, तो घर घर में अपनी आवाज उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है बच्चों के जरिए। अब इस पे दो राय हो सकती है कि बच्चों ने इसको कैसे लिया जी। आज दिल्ली में बहुत बरसात हो रही थी, बच्चे किस तरह कठिनाई से अपने स्कूल पहुंचे,
टीचर्स डे पे तो टीचर्स की छुट्टी रहती है, तो उनको भी आज काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वयं भी कहा कि मैं टास्क मास्टर हूँ और अगर बाबू लोग 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे करूंगा। ठीक है। बोलो अब यह है कि प्रधानमंत्री ने एक टीचर्स डे जो कि राधा कृष्णन की मेमोरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस पे अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की है और ये 5 बरस तक करेंगे। अगर 10 बरस तक राज करेंगे ना तो अब आप तैयार हो जाइए कि 10 बार ये टीचर्स डे स्पीच करेंगे। अच्छा, इनकी स्पीच की महत्व पहलू ये था कि सबसे छोटी स्पीच दी इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की। बाद में फिर बच्चों से इंटरेक्ट किया। मैं समझता हूँ अच्छा फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट अगर मीडिया के साथ भी कर ले एक बार तो मैं समझता हूँ अच्छा लगेगा कि प्रधानमंत्री पारदर्शी होना चाहिए, जवाब देने चाहिए उसको सवालों के। अगर बच्चों से शुरुआत की है तो मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके और वो हायर लर्निंग करने वाले बच्चों के सवालों के जवाब भी दे। ठीक है, मीडिया के सवालों के जवाब भी दे। आप जो कह रहे हैं उस पर विनोद जी मैं आता हूं, लेकिन चूंकि 2024 को लेकर मोदी ने जो बात कही उस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस सेगमेंट में। अब मीम अफजल मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मीम अफजल जी, जो आप लोगों का इंतजार है वो तो लंबाई होता जा रहा है। आज तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक बच्चे के सवाल के जवाब में साफ कह दिया कि 2024 की तैयारी करो, 10 साल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसके जवाब में एक मिसरा सुन लीजिए, एक शेर का एक मिसरा सुन लीजिए कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, तो अभी वक्त लगेगा। ख्वाब देखना जो है वो किसी को उससे रोका नहीं जा सकता। मैं 2-3 बातें जरूर करूंगा इस वक्त अखिलेश जी, अगर आप मुझे जरा सा वक्त दें। जी बोले। पहली बात तो मैं आज कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी की तकरीर में कहीं सियासत नहीं थी। मैंने कहा यही तो उनकी सियासत है कि उनकी तकरीर में और उनके संवाद में कहीं सियासत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये उनका सियासी एक्शन था, सोचा समझा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये काम लाभ के लिए नहीं किया है, जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये काम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए किया है, चाहे वो लाभ उनका अपनी पार्टी के लिए हो या वो लाभ बच्चों के लिए हो, लेकिन लाभ जरूर है उसके अंदर। और जो अभी आपने 2024 की बात कही तो समित जी को जरा एतराज है उस बात पर, लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही है कि 24 तक मुझे कोई खतरा नहीं है। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वो अपने आप को 24 तक प्रधानमंत्री मान करके चल रहे हैं। ठीक है, अब जो बात आपने कही ना की कोशिश की है। मीम अफजल साहब, आपने जो बात कही महत्वपूर्ण है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन यहीं से एक सवाल है गोपाल राय जी से। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर 2024 तक नरेंद्र मोदी साहब को लगता है कि कोई खतरा नहीं है, तो आप लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं इतने दिनों से गोपाल राय जी की दिल्ली में चुनाव हो जाए, बीजेपी क्यों नहीं चुनाव करवा लेती है? डर कैसे है, क्यों डर? देखिए यही बात है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक 49 दिन का आम आदमी के जिंदगी के समाधान से जुड़ी सरकार का मॉडल खड़ा है। 100 दिन पूरे हो चुके। अब दिल्ली के लोग इससे तुलना कर रहे हैं कि 100 दिन की मोदी जी की सरकार और 49 दिन की केजरीवाल की सरकार। आम आदमी की जिंदगी से कौन जुड़ा है? केजरीवाल ने उस दिन 49 दिन में तूफानी तौर पर आम आदमी के लिए काम किया। मोदी जी केवल भाषण दे रहे हैं, चुनाव से पहले भी दे रहे थे और अब भी दे रहे थे। इसलिए जनता का मोह भंग हो रहा है और दिल्ली में बहुत तेजी से हो रहा है। इसीलिए हर तिकड़ा वो अपनाने की कोशिश हो रही है जिससे चुनाव से बचा जा सके। जी, तो मुझे लगता है कि संबित पात्रा जी को जरूर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, संबित पात्रा कुछ कहना चाह भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से, लेकिन संबित मुस्कुरा रहा। ये विरोधाभास क्यों? एक तरफ तो नरेंद्र मोदी 2024 तक के लिए ताल ठोक रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि इंतजार करो, दूसरी तरफ आप दिल्ली में चुनाव नहीं करवाना चाह रहे हैं, फ्रेश मैंडेट नहीं लेना चाहते हैं। इसी जुगाड़ में है कि जो अभी है, जो मौजूदा स्थिति है, इसी में आप लोग की सरकार बन जाए। इसको कहते हैं नाक को पकड़ते पकड़ते अंगूठा पकड़ लेना। अच्छा, डिस्कशन किस पे हो रहा है? स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी के हमारे गोपाल भाई हैं तो दिल्ली में आना ही पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा। दिल्ली में गाड़ी नहीं घुसेगी तो डिबेट कैसे होगा? वही है ना कि शमशान के ऊपर रट के वो जवाब दीजिए। नहीं, मैं एक अब आप बात को घुमाऊंगा नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए ना। थोड़ा मजाक भी तो होना चाहिए। राजनीति में आजकल मजाक बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, एक बच्चा जो है उसको क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर हो गया, गाय के ऊपर डिबेट आने, वो ऐसे आने वाला है, वो पूरा गाय पे रट के गया ऐसे, और अगले दिन
देखा कि शमशान घाट पे आ गया है, अब वो करेगा क्या? तो उसने लिखा गाय जो थी शमशान घाट पे गाय आ गई, और फिर वो गाय के ऊपर ऐसे लिखना शुरू कर दिया। तो ठीक वैसा ही है यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो तो वहां दिल्ली आ जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी है, बस वो शमशान और गाय वाला टॉपिक इसलिए है सर कि एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब लवरेज विश्वास है, दूसरी तरफ आप यहाँ चुनाव नहीं करवा रहे हैं दिल्ली में। अब सीरियस विषय देखिए 2024 अब देखिए कितना सटल वे में मोदी जी ने कितना बड़ा संदेश बच्चों को दिया। उस बच्चे ने बच्चों को दिया या और भी आपके पार्टी के नेताओं को भी? सुनेंगे तब आप भी समझ पाएंगे। 2000 उस बच्चे ने पूछा मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा, कैसे बनूंगा? मोदी जी ने कहा 2024 में बनोगे, तैयारी करो, तब तक मुझे खतरा नहीं है। बच्चे को क्या संदेश दिया गया? बच्चे को संदेश दिया गया तुम बनोगे, मेहनत करो और तुम मेरे बाद ही बन जाना। और इसका दूसरा संदेश ये क्यों ना हम माने, आप ही की बात क्यों माने? इसका दूसरा संदेश ये क्यों ना माने कि कुछ भी कर लो 2024 तक नहीं बन पाओगे? नहीं, ये भी तो मोदी कहना चाह रहे हैं। इतना कहने की कोशिश की कि तुम लोकतांत्रिक देश है, तुम बनोगे, बनो, मेहनत करो, जरूर करो। ये नहीं कहा कि मैं ही 2024 तक रहूंगा, तुम बनो। ये कब कौन प्रधानमंत्री ऐसा कह सकता है कि तुम बनो? ये देखिए इन छोटे छोटे विषयों को छिलके का छिलके निकालना जिसको कहते हैं ना, वो चल रहा है यहाँ पे। ऐसे नहीं होता, इतने बड़े विषय को छोड़ के वो 2024 यही तो सवाल संबित पात्रा साहब सभी लोग पूछ रहे हैं देश भर में कि इतना बड़ा विषय वो देश भर में पूछ रहे हैं। देश भर में लोग बड़े खुश हैं आज, देश भर में आप बच्चों को पूछिए, मैं मानता हूं सकारात्मक तरीके से भी देखा जा रहा है, वो सारे खुश हैं। 2024 को लेकर केवल कांग्रेस डरी हुई और कोई, और आम आदमी पार्टी तो खैर अभी जमानत जब पार्टी बनी है वो इतनी नहीं सोच रही है। मीम अफजल शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको हंस रहे हैं बहुत देर से। मीम अफजल साहब मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या बात है? अखिलेश जी, आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने बचपन के शरारत के 2 किस्से सुनाए हैं, बड़े अहम हैं। पहला किस्सा उन्होंने यह सुनाया कि जब वो शादी में जाते थे तो जो बांसुरी यानी शहनाई बजाने वाले को दूर से वो इमली दिखाया करते थे, जिसके नतीजे में उसके मुंह में पानी आ जाता था। वो शायद मेरा ख्याल है अपनी शहनाई नहीं बजा पाता होगा और ये वहां से खिसक जाते थे। दूसरा उन्होंने कहा कि वो जो बच्चों को मना भी किया आप ऐसा मत करना जी, जबकि उन्हें चाहिए था कि वो कहते कि आप जरूर ऐसा करना। ऊपर स्टेपल लगा दिया करते थे 2 लोगों के। तो पहले का तो जवाब यह है कि मोदी जी का जो मिजाज है इमली दिखाने वाला, वो सियासत में भी दिखाई देता है। इसलिए चुनाव में मगर वो सहनाई कौन बजा रहा है? इमली दिखाई, वो सहनाई तो आप बजा रहे हैं जो बंद हो जाता है। आप सुन लीजिए समीर जी, जरूरी अभी भी मोदी साहब इमली दिखा रहे हैं और आप लोग शहनाई बजा रहे हैं, संबित पात्रा कह रहे हैं। इमली दिखाई और उसके बाद रवाना हो गए। अब 100 दिन के बाद हमने हिसाब मांगा तो ये बड़ा इनको तकलीफ हो रही है। दूसरी बात और बता दूं जी, ये जो स्टेपलर लगाने की बात है, मैं मोदी जी को ये मशवरा दूंगा कि उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि देश की तहजीब और तरक्की के अंदर जो मुख्तलिफ लोग रहते हैं वो आपस में कहां से स्टेपलर लगे हुए हैं, उनके वो सिले हुए हैं अलग अलग तरह के। तो उसको उधेड़ने का काम ना करें, बल्कि अपने लोगों को, कुछ जो छुटभैये हैं उनको ये मशवरा दें कि वो देश के अंदर मुख्तलिफ तहजीबों के अंदर स्टेपल लगा। छोटे में जवाब दीजिएगा, मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। बिल्कुल छोटे में। देखिए इमली वाला जो विषय है, मोदी जी को देखकर ही सहनाई बजाना बंद हो जाता है कांग्रेस का। उनके पता नहीं क्या हो जाता है, वो तो हम सब देख रहे हैं। इमली दिखाने की जरूरत नहीं, इमली दिखाने जो मोदी जी को देखकर ही सहनाई बंद है। और जहां तक स्टेपल का सवाल है, इससे सीख लेंगे कांग्रेस को। हमारी सहनाई तो बज रही है, राहुल गांधी जी को कांग्रेस के साथ स्टेपल करना चाहिए। राहुल गांधी जी को कार्यकर्ताओं से स्टेपल करिए, जवाब देने की बजाय कांग्रेस को इमली और सहनाई क्या जवाब देगा? बचपन की शरारतें जो है जरूरी नहीं कि बड़े होकर भी इंसान करता रहे, उसको हम नहीं जोड़ सकते इस तरीके से। विनोद शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है। वैसे आज मीम साहब बिल्कुल स्कूल स्टूडेंट जैसे दिख रहे हैं, आप देखिए, टीचर भी रहे हैं मीम अफजल साहब। विनोद शर्मा जी, मोदी सर की क्लास से सकारात्मक आप क्या देखते हैं? क्यों ना यह माना जाए, देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब जिक्र होता है तो बच्चों के साथ उनका जो रास्ता कायम करने का अंदाज था, उसको लेकर उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन गैप तो था ना, क्यों नहीं छात्रों को संबोधित करें प्रधानमंत्री? देश के भविष्य है छात्र। नहीं, इसमें क्या है? इसमें तो कोई, मैं समझता हूँ, कंट्रोवर्सी नहीं है। तो इसमें फिर राजनीति की बू क्यों आ रही कुछ लोग? नहीं, राजनीति की बू तो आपके सवाल से शुरू हुई है ना, कि उन्होंने कहा कि भाई 24 तक मैं प्रधानमंत्री रहूंगा जी, और अब और 24 के बीच में 10 बरस का समय है, और एक बच्चे ने वो सवाल पूछा था। लेकिन मैं अगर इसको सीरियसली इसको एनालाइज करूं, इस स्पीच को, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि एक तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जो गिरती हुई मैं समझता हूं हमारे टीचर्स की जो गरिमा है,
हमारे समाज में, उस पर जो एम्फोसिस किया वो मैं समझता हूँ एक सकारात्मक एम्फोसिस था। उन्होंने ये भी कोशिश की कहने की कि व्हाई कांट इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टिंग नेशन फॉर टीचर्स, हम अपने टीचर्स ट्रेन करके, हम नॉलेज इकोनॉमी है और हम टीचर्स ट्रेन करके बाहर क्यों नहीं भेज सकते। और फिर उन्होंने बात पूछी लोगों से कि किस तरह की किताबें पढ़ते हो, और उन्होंने कहा कि जीवनियां पढ़ा करो। खुशकिस्मती से उन्होंने ये नहीं कहा कि किसकी जीवनी पढ़नी है, क्योंकि उन्होंने जो जीवनियां पढ़ी हैं बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ी होंगी। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि वो फिर माँ और शिक्षक की बात पे आए कि जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं इस देश दुनिया में, उनके शिक्षकों की और उनकी माता की काफी इन्फ्लुएंस रही है। और अगर आप इसी फॉर्मुलेशन को आगे लेके चलें तो ये जो बच्चों के साथ अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, उसके जरिए उनकी कोशिश शिक्षकों को और उनकी माताओं को भी इन्फ्लुएंस करने की है। अच्छा। और यहाँ मैं समझता हूँ अपने मैसेज को वो पहुंचाना चाह रहे हैं, भले वो राजनीतिक मैसेज हो या कुछ लोग तो विनोद जी ये भी कह रहे हैं कि उनमें से जो बच्चे हैं कुछ दिनों के बाद जब एडल्ट हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, वोट डालने लायक हो जाएंगे, तो इस लिहाज से भी उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं अपेक्षा करता था कि उनसे सवाल कुछ ऐसे पूछे जाएंगे, कुछ ऐसे बच्चे खड़े होकर सवाल पूछेंगे जो कहेंगे कि हमको कभी कभी स्कूल जब हम रास्ते में आ रहे होते हैं तो हमें दहशत होती है कि हम पे कोई अटैक ना हो जाए, क्योंकि पुणे में जो टेकी पे अटैक हुआ, देखिए ऐसा कोई सीरियस मुद्दा सामने नहीं आया। जो मुद्दे एजिटेट कर रहे हैं हमारे समाज को, उस मुद्दों पे बच्चों ने कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं गोपाल राय जी, वो सवाल सिर्फ मोदी जी के अपने बारे में थे, ठीक है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में थे कि उनको गांधीनगर से दिल्ली आके क्या कैसा लगा, गोपाल राय जी प्रधानमंत्री बन के गोपाल राय जी, क्या आपको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब आज सिर्फ और सिर्फ भाषण तो दे रहे थे, छात्रों से बातचीत कर रहे थे, राब्ता कायम कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे जो मकसद है वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे? देखिए, पहले मेरी ये मान्यता है कि छात्रों से बात करना सकारात्मक कदम है, बात होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जो छात्रों का दर्द है, देश के 80% परिवार के बच्चों का जो दर्द है, छात्रों का जो दर्द है, मोदी जी अगर एक बार देखना चाहें तो जहां पर महात्मा गांधी पैदा हुए, गुजरात में एक विद्यालय है भाव सिंह कॉलेज, जो उस जिले का सबसे पुराना विद्यालय है। एक बार वहां जाकर देखें ना कि बच्चों की क्या हालत होती है, क्या उस स्कूल की दर्जर स्थिति है, बच्चों के साथ किस तरह की दुर्दशा वहां होती है। सवाल यह है कि जो बच्चों का दर्द है, अगर उसके साथ तादाद स्थापित करते नरेंद्र मोदी साहब, तो उससे समाधान का रास्ता खुलता, और वो काम हमें नहीं करते हुए दिखे हो आज। समित पात्रा जी, देखिए, मुझे लगता है केवल ऑपोजिशन के लिए अपोज किया जाए ये एक उचित तरीका भी नहीं है। दूसरा, ये बार बार जो कहा जा रहा है मोदी जी सिर्फ अपने पीआरशिप के लिए और अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, सूरज उगता है, सूरज इसलिए नहीं उगता है कि वो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है, इसलिए उगता है क्योंकि दुनिया में एक लाइट हो, एक एनलाइटमेंट जाए। और आप अगर कहेंगे कि सूरज के ऊपर कंबल डाल के ढक दे क्योंकि सूरज बहुत दीप्यमान हो रहा है, तो ये उचित नहीं है। अगर इस प्रोसेस में मोदी जी का नाम अपने आप ही फैल रहा है क्योंकि उनमें गुण है, चलिए मान भी लें, मीम अफजल जी, चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि ये पीआर एक्सरसाइज है, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाए? आप लोग संवाद क्यों नहीं कायम कर पाए जनता से या छात्र से, किसी से भी? अगर नरेंद्र मोदी ये कर ले जा रहे हैं, आगे आगे एजेंडा सेट कर रहे हैं, तो ये तो उनकी खासियत, ये तो आप मानेंगे, और यहां पर आप लोग मिस कर रहे हैं। मीम अफजल जी, इमेजिन करिए मनमोहन सिंह जी को उस स्थान पे। आज ये कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पहली बार मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया, इनका जो भी काम होता है वो पहली बार होता है। इनको नेहरू जी याद नहीं है जो बहुत बार ये काम करते थे। सर, लेकिन नेहरू जी के बाद बड़ा गैप हो गया। समित पात्रा जी को खास तौर पर साहब, नेहरू जी के बाद बड़ा गैप हो गया, उसके बाद बच्चों से प्रधानमंत्री कौन थे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इस तरह से बातचीत की हो, संवाद किया हो? नेहरू जी, देखिए, बात संवाद करने का तरीका होता है, कोई लोगों को पब्लिसिटी का शौक ज्यादा होता है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन मैं समित जी की एक बात का जवाब देना चाहता था, जब भी कोई बात होती है तो ये कांग्रेस के बताना शुरू कर देते हैं कि वो उसकी शहनाई बजना बंद हो गई है। लेकिन मसला ये है कि जादू जो होता है ना, वो सर चढ़ करके बोलता है। मोदी जी अपने पिछले तमाम भाषणों को अगर आप उनका आकलन करें जी, तो कभी वो गांधी जी को याद करते हैं, कभी सरदार पटेल को याद करते हैं, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, और कभी आज उन्होंने कृष्णा मेनन जी को याद किया। इनको ये बता देना चाहिए कि ये लोग कौन थे और किस पार्टी के इनका ताल्लुक था। लेकिन मीम अफजल जी, देखिए, सवाल सुन लीजिए। मीम अफजल साहब, एक बड़ी बुनियादी बात भी आज कही नरेंद्र मोदी साहब ने। सर, कांग्रेस को ऐसा समझते हैं
एक बहुत ही अहम बात उन्होंने कही, टॉयलेट का जिक्र किया उन्होंने। खत्म हो गई है। वो हो सकता है छोटी बात लगे सुनने में, लेकिन बड़ी बात है कि कई लड़कियां पढ़ाई इसलिए छोड़ देती हैं बीच में क्योंकि टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। ये स्थिति क्यों आज भी है देश में, आजादी के 6.5 दशक के बाद भी, और ज्यादातर आप ही लोग सत्ता में रहे हैं। अखिलेश जी 20 साल पहले, अभी मैं आपको बताऊं, आपने खुद ही कहा कि मैं भी एक स्कूल टीचर रहा हूं। मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने स्कूल टीचर की हैसियत से पहली तनख्वाह ली थी जी, तो वो 583 रुपए थी, और उससे 4 साल 3 साल 5 साल पहले जो मैं काम करता था पढ़ने के लिए, तो मुझको 6 रुपए रोज मजदूरी मिला करती थी। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं ये बताना चाहूं कि मैं कहां से आया हूं, लेकिन सभी जी आखिरी कमेंट बिल्कुल छोटे, और फिर शर्मा जी से एक छोटा सा कमेंट कुछ बातों पर मीम अफजल से सहमत हूं। ये कांग्रेस की ही देन है। बिल्कुल छोटे में सर, मीम अफजल जी माफी के साथ वक्त नहीं है। हाँ, संबित पात्रा साहब, मैं मीम अफजल जी से सहमत हूं कि ये पहली बार नहीं हुआ कि देश को संबोधित किया गया है। कांग्रेस से भी राहुल गांधी जी ने एक अंग्रेजी चैनल के माध्यम से संबोधित किया था, उसका असर ठीक नहीं रहा। इसका अच्छा इंपैक्ट ये व्यक्तित्व से वेरी करता है। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क विनोद शर्मा जी, क्या ये सकारात्मक कदम नहीं था नरेंद्र मोदी साहब का? ये अच्छी प्रेसिडेंट है, मैं इस प्रेसिडेंट पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें शिरकत टीचर्स की भी उतनी होनी चाहिए जितनी स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, और टीचर्स के भी सवाल होने चाहिए, और टीचर्स के भी सवाल पब्लिकली उनको आंसर करने चाहिए। ये सिर्फ स्टूडेंट्स पे फोकस है, वो जरा बैलेंस ऑफ बैलेंस। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? वक्त नहीं सर, बिल्कुल। अगर माँ पे बात करनी हो तो बच्चों को पकड़ना, माँ बिना बच्चों के कुछ भी नहीं है। टीचर आपकी परिभाषा आपकी, आप तमाम मेहमानों का, गोपाल राय जी, मीम अफजल साहब, संबित पात्रा जी, विनोद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। वक्त बिल्कुल भी नहीं है, एक छोटे से ब्रेक में रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए News 24।